गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलो नाम को बेटो थो। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीना की 12 चौथ करती। बेटो लकड़ी लाया करतो और दोनों माँ बेटा उन्होंने बेच कर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियाँ में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओलग बेचकर सामान लाती। 5 चूरमा का लाडू बनाती, एक गणेश जी ने खुआती, एक चौथ माता ने और एक ब्राह्मण ने देती और एक बेटा ने खुआकर आप खा लेती। एक चौथ के दिन बेटा आपकी पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमो बना राखी थी। तो पूछियो कि आज के है सो थे चूरमो बनाया हो। पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है, तने आज खाने दियो कि नहीं। बेटो बोलियो दियो तो थो। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियां लावे जीके में से तेरी माँ ओलबे चक्कर चूरमो बनावे। बेटो माँ ने गयो और बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाऊं और तू चूरमो कर करके खावे, सो के तो मने छोड़ दे और कह चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ को व्रत करूँ हूँ, सो तने भले ही छोड़ दूं, चौथ माता ने तो कोनी छोड़ू। जना बेटो घर से जान लाग्यो तो माँ बोली तू ये आख्या ले जा, खटे भी संकट आवे तो चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है तो झूठी बात, पने आपने के लेवे ले लेवा। घर से चालो, थोड़ी दूर गयो होवेगो कि देखे तो खून की नदी बहवे है, कठिन से भी रास तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर यह नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो होगी। आगे न गयो तो जाता बावनी उजाड़ में रात होगी, चारों तरफ बाग बगेरा बोलने लग्या। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, मने रास्तो मिल जावे, नहीं तो मने ये जानवर खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गो। आगे ने एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीना एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे, सागे सागे रोती भी जावे। जब वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो भी राजा के बलि चढ़ने जासी, ये पूड़ा ऊ के लिए ही बनाऊ हूँ। वो बोलो कि माई ये पूड़ा मैंने भर पेट खिला दे, मैं तेरा बेटा के बदले चले जाऊंगो। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय बोलो कि राजा को बुलावा आवे, तो मैंने उठा दिए। आधी रात ने बुलावो आयो। माई सोचने लगी पराया पूत ने कहिया बलि चढ़वा देऊं, पर इतना में ही वो उठ गो और जान लाग्यो। तो बुढ़िया माई ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखिए। माई सोची कि आज तक कोई पाछी को नहीं आयो, यो के आसी। राजा का आदमी उन्हें लेगा और आवा में चीन दियो। जब वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, यो भी तू ही टालिए। इतना में ही आवो पककर तैयार हो गो। 2-3 दिन के बाद आवक ने छोरा खेला हुआ था। आवक के कंकरी मारी तो उमे से आवाज हुई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आवो पक गो। राजा सोचो कि 6 महीना में आवो पक तो कोनी, 3 दिन में कहीं पक गो। जाकर देखे तो सोने चांदी का कलश होगा। उतारने लग्या तो अंदर से बोलिया कि धीरे धीरे उतारो, माए मानस को काम है। राजा का आदमी सोचा इमे तो कदे ही कोनी कोई बोलतो, आज कौन भूत देते बोलने लग्या। अंदर से वो बोलो कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका ने थे बिठाया था। अंदर जाकर देखे तो हरिया हरिया जुआरा उगरिया है, आखा पूर कर बैठो है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और कहिया बच गो। तो वो बोलो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे है, सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गो। जना राजा उन्हें बोलो कि एक घोड़ा पर तू चढ़ जा, एक घोड़ा पर मैं चढ़ जाऊंगा और तेरे हाथ पैर में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंध जासी तो चौथ माता साची है। दोनों जना घोड़ा पर चढ़ गा तो वो आखा पूर कर बोलो कि हे चौथ माता, मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकली खुल के राजा के बंध गई। राजा सोचो चौथ माता सच्ची है। राजा आपकी बेटी को ब्याह होकर सागर कर दियो और वो भटे ही रहने लाग्यो। बोला सारा दिन होगा। एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलो कि आज तो हमारे गांव कानी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के, तो वो बोलो कि मेरे एक माँ भी है, अब आपा देश चालंगा। राजा उन्होंने बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी को नहीं जाती, सो गोबर चुनकर छाना बेचकर रोटी खाती। पड़ोसन ऊका बेटा बहू ने आता देखकर बोली, बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवे है, बहुत सारा धन लाया है।
बुढ़िया माई बोली कि मेरा करम में खटे बेटा बहू लिखेड़ा है। एक बेटो थो जीको ने तू लगा सिखाकर काट दियो, पण जी मान्यो कोनी। बटोड़ा पर चढ़कर देखे तो साचे ही आवे है। बेटा बहू सासू के पगा पड़या और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटा की माँ, पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जिसे बुढ़िया माई के बेटा को संकट काट्यो विश्व सबको काट्यो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार को कष्ट काट्यो। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी ने ब्याहने जाना लाग्या। जब सारा देवी देवता ने जनेत में ले जान बुलाया, जान लाग्या तो सब कोई बोलिया कि गणेश जी ने तो कोनी ले जावा, क्योंकि 1.25 मण मूंग 1.25 मण चावल घी को तो करे कलेवो, जीमण कर बुलावो, दून दुंदाला सूंड सुढ़ाला, ऊखला सा पाँव छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे भीम कुमारी, लाजे कुन्नापुर की नारी। इन्हें साग ले चाल के करांगा, इन्हें तो घर की रखवाली छोड़ जावांगा। पीछे सब कोई बारात में चला गया। बठी ने नारद जी गणेश जी ने आकर लगा दिया कि थारो तो बहुत अपमान कर दियो। बारात बुरा लागती जी के से थाने अठे ही छोड़गा। जब गणेश जी चूहा ने आज्ञा दी कि सारी धरती ने थोती कर दो। थोती होने से बठी ने भगवान का रथ का पहिया धरती में धसगा। सब कोई निकालन लाग्या पर पहिया निकला ही कोनी। जब किशन खाती ने बुलायो गयो तो वो आकर पहिया के हाथ लगाकर बोलो, जय गणेश जी की, और रथ निकल गो। सब कोई पूछा कि गणेश जी ने क्यों सम्यो। खाती बोलियो, गणेश जी ने सुमेर बिना कुछ भी काम कोनी सिद्ध होवे। सब कोई सोचा कि मैं तो सदे ही गणेश जी ने छोड़ आया। पीछे सब कोई उन्होंने बुला के लाया। पहले तो गणेश जी ने रिधि सीधी परनाई, पीछे विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी परनाई। हे बिंदाई जी महाराज, जिसो भगवान जी को कार्य सिद्ध करियो विसो सबको करियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार को करियो। जय श्री राधे।